हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमरा परवेज हाजिर है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आउटडोर एडवर्टाइजिंग के, कि क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग का। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इसके बारे में हमने डिटेल में जाना। इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों को इसको देखनी हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडवांटेज क्या होता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग का। पहला एडवांटेज होता है इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जब आउटडोर एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो उससे हम काफ़ी कलरफुल हम बिल बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, पम्फलेट वगैरह बनाते हैं, बैनर वगैरह काफ़ी कलरफुल बनाते हैं। तो वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, और जितने लोग अट्रैक्ट होते हैं और हमारे ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उतनी ज़्यादा हमारे पास सेल्स जनरेट होती है। मतलब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं तो परचेज भी कर रहे हैं, तो सेल्स उसकी जनरेट हो रही है। जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करे हुए हैं, तो उसकी सेल जनरेट होती है, तो बिजनेस काफ़ी ग्रो करता है। फिर उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि जो हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो होती है, उसमें हम क्रिएटिव कॉन्सेप्ट जो उसके थ्रू लोगों को अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। अगर हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, हमने कोई चीज़ मतलब ऑफर लगाई हुई है, सेल हमने लगाई हुई है, तो वो मैसेज हम डिलीवर करते हैं कस्टमर के तक। तो कस्टमर को जब ये मालूम होता है कोई सेल लगी हुई, डिस्काउंट है या बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है, तो वो काफ़ी आसानी से अट्रैक्ट होता है हमारे बिजनेस की तरफ। तो हमारा ये एडवांटेज होता है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ अच्छी होती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की। आउटडोर एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट जो है, वो ड्यूरेशन के ऊपर, कितने हमने टाइम के लगाए, 1 महीने के लिए लगाया हुआ, हमने 15 दिन के लगाया हुआ है, और हमने उससे कितनी बड़ी स्पेस हमने उससे घेरी हुई है, मतलब जो साइज होता है उस बिल बोर्ड का, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो मतलब अभी अगर हमें कोई ऐसी ऐसी लोकेशन के ऊपर जहाँ पर जो पब्लिकली फेमस प्लेस है, वहाँ पर हम छोटा भी बैनर लगा दें, तो लोग उस बैनर को देख सकते हैं बिल्कुल। उसमें कॉस्ट कम आएगी। अगर बड़ा बैनर लगाएं उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन प्लेस दोनों सेम होगी। तो ये काफ़ी एडवांटेज है। इसका ये एडवांटेज है कि हम छोटा भी अगर बिल बोर्ड लगाएं, तो हम थोड़ा कम पैसे में उसको लगा लेंगे, लेकिन लोकेशन वही होगी। तो इस वजह से हमें एडवांटेज हासिल होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या होता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारे पास होता है कि रिस्ट्रिक्शन। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर हम बिलबोर्ड वगैरह नहीं लगा सकते। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, हमारे हम बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ को जानते होंगे जहाँ पर बिलबोर्ड्स वगैरह लगाना मना है, तो हम वहाँ पर बिलबोर्ड्स वगैरह नहीं लगा सकते। तो हमारा डिसएडवांटेज ये होता है कि हम वो जो टारगेट, अगर हम ऐसे टारगेट मार्केट में हम जा रहे हैं कि कोई हम सोसाइटी को टारगेट कर रहे हैं, तो हम उनको उनको नहीं दिखा सकते हैं। हम उनकी सोसाइटी के अंदर बिलबोर्ड्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन होती है। तो ये काफ़ी इशू क्रिएट होता है, ये डिसएडवांटेज होता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग के हवाले से ना। फिर उसके बाद मैसेज की बात करें, तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग में मैसेज जो होता है, हम लोग ब्रीफ होता है, हम लोग उसको शॉर्टली काफ़ी उसको डिफाइन कर देते हैं। मतलब अगर हमें कुछ लिखना है कि हम अपनी प्रोडक्ट में 10% 20% ऑफ दे रहे हैं, या बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं, हम कौन कौन सी प्रोडक्ट के साथ दे रहे हैं, हम कितने की शॉपिंग के बाद दे रहे हैं, क्या हमें डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो हम पूरी नहीं लिख सकते। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक छोटी एग्जांपल ले दूँ, जैसे आप बिलबोर्ड आपने लगाया है, उसका साइज से, उसका जो भी साइज है उसके ऊपर आप सब सारी चीज़ें नहीं लिख सकते कि हम इस प्रोडक्ट पे 10% दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे 20% दे रहे हैं। तो हम उसको पूरा गैदर करके, अगर हम किसी प्रोडक्ट पे 50% भी दे रहे हैं, तो हम वो नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जो एवरेज हमारा आएगा वो लिखेंगे। तो इसका एक ये भी डिसएडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है कि हम उसके ऊपर सारी चीज़ें नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि जैसे मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे कंट्रीज़ की मैं बात कर लेता हूँ। काफ़ी कंट्रीज़ में या काफ़ी ऐसी लोकेशंस के ऊपर फाइन वगैरह भी होते हैं, और उसके बाद कॉम्पिटिटर्स बहुत होते हैं वहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि पाकिस्तान की बात कर लूँ, वहाँ पर ज़्यादातर बिल बोर्ड्स वगैरह की जो एडवर्टाइजिंग चल रही होती है, कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, चाहे वो किसी ब्रांड के हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो। तो काफ़ी कॉम्पिटिटर्स वगैरह होते हैं, तो आपकी जो अगर आपने कोई छोटा बिलबोर्ड लगाया हुआ है, तो वो उस तरीके से शो नहीं हो पाता है, उस तरीके से लोग उसको नहीं देख पाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने 3 डिसएडवांटेज और 3 एडवांटेज ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा। हर चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी